नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ गरिमा अग्रवाल। देश की राजधानी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली के नाम से मशहूर दिल्ली अब रेप वाली दिल्ली बनकर रह गई है। जी हां, दिल्ली की शोभा बढ़ाने वाली दिल्ली छावनी अब रेप छावनी में तब्दील हो चुकी है। दिल्ली कैंट में मानवता की अब सारी हदें पार हो चुकी है। दिल्ली में एक बार फिर ऐसी घटना घटी है जिससे दिल्ली वालों का गुस्सा फूट पड़ा है। दिल्ली छावनी के पास पुरानी नांगल में एक शमशान घाट में 9 साल की बच्ची की हत्या और परिवार की अनुमति के बिना ही उस बच्ची का शव जला दिया गया। लेकिन आसपास के लोगों ने बच्ची के जलते हुए शव पर पानी डालकर आग बुझा दी और बच्ची के शरीर के कुछ अवशेष बचा लिए हैं जिससे जांच हो सके। दिल्ली पुलिस ने रेप और हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस की ओर से पहले सामान्य धाराएं लगाई गई। बाद में पुलिस ने गैंग रेप, हत्या और पोक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी है। पुलिस ने इस मामले में पुजारी राधेश्याम, कुलदीप कुमार, लक्ष्मी नारायण और मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया है। बच्ची के पिता के अनुसार रविवार शाम 5:30 बजे उनकी बिटिया शमशान घाट में ठंडा पानी लेने गई थी, जिसके बाद से वह घर नहीं लौटी। पंडितों ने कुछ लोगों को उनके घर भेजकर बिटिया की मां को बुलाया और बताया कि अब तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। जब बच्ची की मां ने पूछा क्या हुआ तो पंडित ने कहा कि वाटर कूलर में करंट आने की वजह से आपकी बिटिया मर गई है। पंडित ने कहा कि पुलिस और डॉक्टरों को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर बच्ची का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद पंडित ने बच्ची की माता को कहा कि वो एक कागज पर दस्तखत करे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद बिटिया के पिता को कहा गया कि आप एक कागज पर दस्तखत कर दीजिए, दोनों ने भी मना कर दिया। उसके बाद बिटिया के पिता कहते हैं कि मेरी बेटी का जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुझे मेरी बेटी का शव क्षण भर के लिए देखने मिला, उसके होठ नीले थे। पुजारी झूठ बोल रहा है, वो करंट लगा था। पुजारी ने उसके साथ बलात्कार किया है। हमारे समुदाय के कुछ लोगों ने मेरी बेटी की लाश के पांव पकड़कर उसे बाहर खींचा। हमें उसके लिए न्याय चाहिए और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब आपको बिटिया की मां का बयान सुनवा देते हैं कि वो क्या कह रही है। बच्ची की मां के मुताबिक उनकी बच्ची ने निक्कर और टी-शर्ट पहना हुआ था, हाथ में चोट लगी थी, होठ और जीभ नीले पड़ गए थे। जब गुस्साए लोग पंडित को मारने की कोशिश कर रहे थे तब पुलिस उन्हें बचा रही थी। पुलिस को कई बार कहा कि हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन वो मेरे पति को एक अलग कमरे में ले जाकर मार रहे थे। उन्हें बयान बदलने के लिए कहा गया। कह रहे थे कि यह सब मेरे पति ने पैसे के लिए किया है। पुलिस गुनहगार को बचाने की कोशिश कर रही थी। जब उनके परिवार से पूछा गया कि आपको एफआईआर की कॉपी दी गई है, तब उन्होंने इसे साफ मना कर दिया कि हमें एफआईआर की एक भी कॉपी नहीं दी गई है। हालांकि बच्ची के शव के पोस्टमार्टम से बात साफ नहीं हुई है कि बच्ची की करंट लगने से मौत हुई है। सोमवार शाम को मामले में SC/ST कमीशन के साथ एक मीटिंग की गई। उसके बाद पुलिस ने IPC की धारा 302 गैंग रेप, पोक्सो एक्ट 506, 342, 201, 34 और SC एक्ट समेत कई धाराएं जोड़ी है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने भी बच्ची के साथ गैंगरेप का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, दिल्ली में 9 साल की बेटी की दुखद मौत हुई है, पुलिस तुरंत जांच करे और बेटी को न्याय दिलवाए। उसके बाद बुधवार को पूरे दिन सियासत गरमाई रही है। पीड़िता के परिवार से मिलने सबसे पहले राहुल गांधी पहुंचे और उनसे बात की, उन्हें न्याय दिलवाने की मांग की। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि माता पिता के आंसू सिर्फ एक बात कह रहे हैं, उनकी बेटी देश की बेटी न्याय की हकदार है और इस न्याय के रास्ते में मैं उनके साथ हूँ। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो पीड़िता परिवार की हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, तो देश के अन्य हिस्सों का क्या हाल होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। दिल्ली में महिला सुरक्षा के नाम पर बसों में मार्शल लगाए जाते हैं, वहीं घर के बाहर बच्चियां असुरक्षित है। आखिर यह कैसी दिल्ली है?
इसके बाद स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़िता के परिवार से 2 दिन के बाद मिलने का फैसला किया और बुधवार को वो वहां पहुंचे। पीड़िता के परिवार का दर्द बांटा, उनको संवेदनाएं। अरविंद केजरीवाल ने बाद में ट्वीट करते हुए बच्ची के परिवार से मिला और उनका दर्द बांटा। परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। मामले की मजिस्ट्रेट से जांच होगी। दोषियों को सजा दिलवाने के लिए बड़ी वकील लाएंगे। केंद्र सरकार दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कड़े कदम उठाए, हम पूरा सहयोग करेंगे। बुधवार को भी पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो सिर्फ राजनीतिक संवेदनाओं का आश्वासन। आखिरकार कब मिलेगा देश की राजधानी दिल्ली को अपराध से विराम? कब मिलेगा इस बेटी को न्याय? देश की राजधानी दिल्ली अब अपराध वाली दिल्ली बनती जा रही है। कुछ समय पहले ही निर्भया को इंसाफ मिला था और अब दिल्ली छावनी की इस घटना से एक नई निर्भया ने जन्म ले लिया है। आखिरकार कब तक ऐसी ही वारदातें होती रहेंगी? कब तक पुरुष प्रधान समाज लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता रहेगा? आखिरकार कब लगेगी ऐसी वारदातों पर लगाम? कब बनेगा कानून इतना मजबूत कि लड़कियां सर उठाकर कह सके कि हम अपने देश में, अपने राज्य में, अपने मोहल्ले में, अपने घर के बाहर सुरक्षित हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल टोटल टाइम्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज टोटल टाइम्स को फॉलो करें और आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें व कमेंट करके बताएं आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।